घर के बड़े बुजुर्गों को कितनी ही बार आपने कहते सुना होगा कि अब आप प्रेग्नेंट हो, अब आपको पपीता बिल्कुल नहीं खाना है। तो क्या सच में पपीता खाने से बच्चे को कुछ नुकसान होता है? क्यों ये धारणा इतनी प्रचलित है? आइए जानते हैं आज इसके पीछे की पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में पपीता खाया जा सकता है, और अगर खाया जा सकता है तो हम कितना खा सकते हैं, और ट्राइमेस्टर वाइज हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। इसके अलावा भी पपीते के विषय में बहुत सारी बातें, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहे क्योंकि हर एक जानकारी आपकी और आपके बेबी की सेहत बचा सकती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कच्चा पपीता आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाना है। कच्चा पपीता आपको इसलिए नहीं खाना है क्योंकि कच्चे पपीते में पपेन और लैटेक्स नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये बात मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित करते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा सकते हैं, और इसीलिए मिसकैरिएज या फिर प्रीटर्म लेबर का रिस्क बढ़ता है। साथ ही कच्चे पपीते से एसिडिटी और गैस की समस्या भी होती है, और इसीलिए हम लोग गर्भवती महिला को कच्चा पपीता खाने से सख्त मना करते हैं, और उसमें कोई टेस्ट भी तो नहीं होता, तो उसे बिल्कुल अवॉइड करें। अब जानते हैं कि पपीता इतना बदनाम क्यों है। क्यों बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में आपको पपीता बिल्कुल नहीं खाना है? इसका एक कारण ये भी है कि पपीते के जो बीज है ना, उसके साथ भी गर्भपात का रिस्क है। देखिए, जो पपीते के बीज होते हैं ना, उसमें कुछ एंजाइम्स और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जिनमें हल्की एबॉर्टिफिशिएंट क्षमता होती है। इन बीजों में बेंजाइल आइसोथायोसाइनेट और थोड़ी मात्रा में पपेन भी पाया जाता है। देखिए, वैज्ञानिक रूप से तो ऐसा कोई एग्जैक्ट डोज नहीं है कि इतने बीज खाने से एबॉर्शन हो जाता है, लेकिन लोग परंपराओं और पुरानी घरेलू नुस्खों के हिसाब से बताते हैं कि ज्यादा मात्रा में बीज खाने से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तक ट्रिगर होती है, और इन बीजों को कई बार इलीगल एबॉर्शंस में भी यूज करके देखा गया है, और कई बार अर्ली प्रेगनेंसी में पीरियड्स लाने के लिए भी इसे ट्राई किया गया है जब प्रेगनेंसी अनचाही हो। तो पपीते के बीज और कच्चा पपीता ही कारण है कि पपीते के लिए इतना डर बना हुआ है। तो फिर से हम हमारे पहले सवाल पर आते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में पपीता खा सकते हैं? तो जी हाँ, आप प्रेगनेंसी में पपीता खा सकते हो, लेकिन आपको पका हुआ पपीता खाना है। अब प्रश्न ये है कि पका हुआ पपीता कैसे पहचाने? तो सबसे पहले देखिए इसका रंग। अगर इसका रंग गहरा पीला या फिर नारंगी है, मतलब पपीता पका हुआ है। उसके बाद अगर छिलका हल्के दबाव पर भी नरम महसूस हो रहा है, मतलब पपीता पका हुआ है। साथ ही उसकी मीठी सी खुशबू है, और जब आप इस पपीते को काट रहे हैं तब उसका पल्प चमकीला है और बीज काले हो चुके हैं, मतलब आपका पपीता पका हुआ है। आप ये बात समझ ले कि जब पपीता पक जाता है ना, तब उसका केमिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है, और अब वो आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं करता। इसलिए अगर पपीता पका हुआ है तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन अगर इस पपीते का छिलका हरा है और दबाने पर ये सख्त है तो आप समझ ले कि ये कच्चा है, उसको आपको नहीं खाना है। अब हमारे आज के सेशन का चौथा प्रश्न ये है कि पका हुआ पपीता हमने क्यों खाना चाहिए प्रेगनेंसी में? तो इसका सबसे पहला कारण है हाइड्रेशन। देखिए, पपीते में लगभग 88% पानी होता है जो कि शरीर को अच्छे से हाइड्रेट करता है। दूसरा यह है कि पपीते का फाइबर कंटेंट जो आपको कब्ज से राहत देता है, और प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन होता है। और तीसरा यह है कि पपीता विटामिन का भंडार है। इसमें पाए जाते हैं विटामिन ए जो कि बेबी के आंखों और त्वचा के लिए फायदेमंद है। दूसरा विटामिन सी जो इम्यूनिटी और आयरन एब्सॉर्प्शन के लिए बेहतरीन होता है, और तीसरा फोलेट जो बेबी के न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट में मदद करता है। साथ ही इसमें पाया जाता है पोटेशियम जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, और इसमें होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो माँ और बच्चा दोनों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। अब हमारा पांचवा प्रश्न ये है कि पका हुआ पपीता हम कितनी मात्रा में खा सकते हैं? तो आप रोजाना 100 से 150 ग्राम, मतलब लगभग 1 कटोरी पका हुआ पपीता सुरक्षित तरीके से खा सकती है।
अगर आप स्लाइस करके खा रहे हैं तो मीडियम साइज पपीते के 2 स्लाइसेस आप खा सकती हैं। इसे कैसे खाएं? तो इसे आप फ्रूट सलाद में डाल सकती है, इसके आप स्मूदी बना सकती है, या फिर आप मिड मॉर्निंग स्नैक करके भी आप इसे खा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा पपीता आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये नेचुरल लैक्सेटिव भी है ना, पेट गड़बड़ हो जाएगा आपका। अब छठवां प्रश्न ये है कि किस ट्राइमेस्टर में पका हुआ पपीता आपको अवॉइड करना है। तो अगर आप डरते हैं इस बात से कि कहीं मेरा एबॉर्शन ना हो जाए, तो बेटर है कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसे अवॉइड करें, क्योंकि कैसा है कि एबॉर्शन का सबसे ज्यादा रिस्क फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, वो आप जानते ही हो। और दुर्भाग्यवश अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एबॉर्शन हो जाए, तो यही लगेगा कि पपीते के कारण हो गया है। और मैं ये बोलूंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एट बैक ऑफ योर माइंड आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इसलिए वही चीजें खाएं जो आपको सही लगती है। लेकिन अब दूसरी और तीसरी तिमाही में, जबकि आपका बेबी काफी हद तक सुरक्षित है, तब आप पका हुआ पपीता सीमित मात्रा में जरूर खाएं। ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस या फिर एब्डोमिनल पेन या फिर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, ऐसे कुछ भी लक्षण महसूस हो जो कि किसी भी कारण हो सकते हैं, तब आप पपीता खाना भी रोक दें और तुरंत डॉक्टर से भी मिलें। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कच्चा पपीता आपकी प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक है, उसके बाद पपीते के बीज से भी आपको पूरी तरह से बचना है, लेकिन पका हुआ पपीता आप सीमित मात्रा में और सही समय पर खा सकते हैं, और वो खाना बहुत फायदेमंद है। लेकिन याद रखें कि हर माँ और हर प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, इसलिए पपीता खाने से पहले भी अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। याद रखें, आपकी सेहत ही आपकी बेबी की सबसे बड़ी सुरक्षा है। थैंक यू, डॉक्टर प्रीति चौधरी, साइनिंग ऑफ।